सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच विवाद में एक नई एंट्री करणी सेना ने ले ली है। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष ने लॉरेंस पर 1 करोड़ का इनाम रखा। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष है राज शेखावत कह रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे वो 1 करोड़ 11,11,000 रुपए का इनाम देंगे। करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि वो भयमुक्त भारत चाहते हैं, इसलिए लॉरेंस का अंत चाहते हैं। ये वही राज शेखावत हैं जिसे लॉरेंस ने धमकी भी दी थी और अब राज शेखावत ने लॉरेंस के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस की टीम जो एनकाउंटर करेगी उसके लिए इनाम का ऐलान किया है। तो लॉरेंस के सर पर अब 1 करोड़ के इनाम का ऐलान राज शेखावत कर चुके हैं। करणी सेना के अध्यक्ष ने यह इनाम का ऐलान किया है। राज शेखावत वही हैं जिन्हें लॉरेंस ने धमकी दी थी और उन पर अब इनाम का ऐलान राज शेखावत कर चुके हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। आइए आपको अब आगे दिखाते हैं कि करणी सेना ने जिस इनाम का ऐलान किया है, क्या कहा राज शेखावत ने, वो हम आपको सुनवा रहे थे। तो लॉरेंस बिश्नोई जो पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है और लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवाई थी, यह भी दावा किया गया था। और सुखदेव गोगामेडी जो कि करणी सेना का अध्यक्ष था और अब करणी सेना के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो एनकाउंटर करेगा वो उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। लॉरेंस बिश्नोई लगातार सुर्खियों में है और बताया जाता है कि उसका गैंग, जिसमें 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में उसका गैंग फैला हुआ है, दूसरे गैंग्स के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। और सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड क्या था वो भी आपको बताते हैं। तो करणी सेना के अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेडी और ये पूरा हत्याकांड क्या था आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने ये हत्या करवाई थी और लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। 18 सेकंड में 17 गोलियां चलाई गई थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुस करके जबरदस्त शूट आउट हुआ था ये, जिसमें घर में घुसकर गोलियां मारी गई थी। और सुखदेव गोगामेडी की हत्या को लेकर करणी सेना लॉरेंस बिश्नोई से नाराज है और करणी सेना ने ऐलान किया है कि जो भी पुलिसकर्मी एनकाउंटर करेगा लॉरेंस बिश्नोई का, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में देखना है कि क्या दुश्मनी का कोई नया चैप्टर लिखा जाएगा। राज शेखावत को भी धमकियां दी जाती रही हैं। तो जिन राज शेखावत ने अब लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा है, दरअसल उनको अभी 2 दिन पहले ही लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई थी। एक रिपोर्ट देखिए। जो चाहे तो हत्या करवा दे, जब चाहे तो उगाही करवा ले, जब चाहे फायरिंग करवा दे, चाहे तो हत्या की धमकी दे। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, मूसेवाला का मर्डर हो या फिर करणी सेना के सुखदेव सिंह की हत्या, लॉरेंस ने अपने खौफनाक वारदात से पुलिस को खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है। करणी सेना के जिस अध्यक्ष ने अब लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम रखा है, उन्हें अभी 3 दिन पहले ही लॉरेंस गैंग की तरफ से मारने की धमकी दी थी, जिसकी जानकारी खुद शेयर की थी।
पिछले साल दिसंबर के महीने में गुलाबी नगरी जयपुर में दिन दहाड़े चली ताबड़तोड़ गोलियों से पूरा इलाका गूंज उठा था। सिर्फ 18 सेकंड में 17 गोलियां मारी गईं। निशाने पर थे करणी सेना के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी। लॉरेंस के शूटर हथियारों से लैश होकर किसी गेस्ट की तरह घर में दाखिल हुए। कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बड़े इत्मीनान से बैठे और फिर मौका मिलते ही सुखदेव सिंह के सीने में 17 गोलियां उतार दी। हत्याकांड ने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। उसके क्षेत्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत को खत्म करने की धमकी मिल रही है। ગેંગનો મુખિયા જેલમાં બેસી વિદેશોથી દેશના વ્યાપારીઓને ખંડણી માટે હેરાન કરતો હોય, દેશના જે મોટા આગેવાનો છે કે જે રાજકીય હોય કે સામાજિક હોય એમની હત્યા કરતો હોય એવા ગેંગસ્ટરને એન્કાઉન્ટર કરવા બને કે ના બને હું જનતાને પૂછવા માંગુ। કેન્દ્ર સરકારની જિમ્મેવારી બને કે આવા જે તત્વો છે એ લોકો ઉગ્રવાદીઓની શ્રેણીમાં જ આવે। આવા તત્વોનું એન્કાઉન્ટર એ જ એકમાત્ર વિકલ્પ મને દેખાઈ રહ્યું છે। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना है। शूटरों की बड़ी फौज इसके हुक्म पर कुछ भी करने को तैयार रही है। पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में कैद है। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर में इसके जलवा जलाल को देखिए। दर्जनों पुलिस वाले और कमांडो इसकी सुरक्षा में तैनात है। वो किसी वीवीआईपी की तरह कोर्ट में पेश हो रहा है। बेशक लॉरेंस के सैकड़ों दुश्मन हैं, कई माफिया गिरोह इसका सफाया भी चाहता है, लिहाजा पुलिस की सिक्योरिटी में इसकी पेशी होती है। साबरमती जेल में इसके सेल के क्या कहने। बताया जाता है कि साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस को पुरानी जेल के हिस्से में रखा गया है। उसमें 10 कमरे हैं। यह हिस्सा हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। यहाँ पेट्रोलिंग की टीम और गार्ड्स लगातार बदलते रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही बैठकर ऑपरेट करना, धमकियां दिलवाना, उनको ऑर्गेनाइज कराना तथा हाल ही में बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हुई हत्या को लेकर चर्चा में आया है। बेशक गैंगस्टर है तो भी उसको सुरक्षा मुहैया करना सरकार का ही काम है, लेकिन इसके सताए लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या उनके लिए पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? खुद हाई सिक्योरिटी सेल में महफूज लॉरेंस दूसरों की हत्या करवा रहा है, धमकी दे रहा है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। Zee News।